हाँ जी दोस्तों, जो अपनी सीईटी को लेके सीरीज चल रही है उसमें अपन राजस्थान का एकीकरण पर चर्चा कर रहे थे। इसमें अपन ने 7 चरण पूरे कर लिए हैं। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, राजस्थान में ऐसी 4 रियासत थी जो अपनी जो स्वतंत्र रह सकती थी, जिसके लिए जो शर्त थी 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ की वार्षिक आय जिसके पास है वो रियासत स्वतंत्र रह सकती है। ऐसी राजस्थान में 4 रियासतें थी जो स्वतंत्र रह सकती थी। इसमें जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर, 4 रियासतें। उदयपुर, ये 4 रियासतें थी जो स्वतंत्र रह सकती थी। अपन आगे चर्चा करते हैं। जो कोटा महारावल थे भीम सिंह, उन्होंने अलग से हाड़ौती संघ बनाने का सुझाव दिया था। वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिला के हाड़ौती संघ बनाना चाह रहे थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनकी चर्चा कर लेते हैं अपन। ये हाड़ौती संघ का निर्माण करना चाह रहे थे, कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिला के। जो मेवाड़ महाराणा थे भूपाल सिंह, वो राजस्थान यूनियन का निर्माण करना चाह रहे थे, जो राजस्थान, गुजरात और मालवा जो रियासत है उसको मिलाकर, मेवाड़ महाराणा। ये राजस्थान यूनियन का निर्माण करना चाह रहे थे। राजस्थान, गुजरात और मालवा प्रदेश को मिलाकर राजस्थान यूनियन का निर्माण करना चाह रहे थे। डूंगर सिंह महारावल हैं, जो लक्ष्मण सिंह थे, वो बागड़ सिंह का निर्माण करना चाह रहे थे। उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिला के डूंगरपुर, महारावल, लक्ष्मण सिंह। बागड़ संघ, बागड़ संघ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़।
जो टोंक व जोधपुर रियासतें थी वो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। टोंक और जोधपुर रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। इनको नोट कर लो आप। आगे चर्चा करते हैं अपन। जो टोंक थी वो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। झालावाड़, अगली बात करते हैं। झालावाड़ अंग्रेजों के समय स्थापित एकमात्र रियासत थी जो 1835 में बनी थी। अगले फैक्ट की चर्चा करते हैं। जो मत्स्य संघ था उसका नामकरण के एम मुंशी ने दिया था। के एम मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। अगले फैक्ट की चर्चा कर रहे हैं अपन। जो राजधानी जयपुर थी वो चतुर्थ चरण में बनी थी। वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था उस टाइम में। राजधानी जयपुर बनी थी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश बनी थी। पी सत्यनारायण। अगले फैक्ट की बात करते हैं अपन। राजस्थान की दो रियासतें भाषा के आधार पर अपना विलय उत्तर प्रदेश में चाहती थी। वो थी भरतपुर और धौलपुर। जो इनको शंकर देव राय समिति थी उसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ में मिलाया गया था। भाषा के आधार पर दो रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी।
एक भरतपुर और दूसरी धौलपुर। ये दो रियासत थी जो भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। इनको शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ में लाया था। शंकर देव राय समिति। नोट कर लो अब इनको एक बार। हम आगे चर्चा करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग जो 22 दिसंबर 1953 को आया था। उसमें 3 सदस्यीय समिति थी वो, जिसमें अध्यक्ष रहे फजल अली और सदस्य थे के.एम. पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। ये उनके सदस्य रहे। अपन बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। बाईस दिसंबर 1953। तीन सदस्यीय समिति, 3 सदस्यीय। अध्यक्ष है इसके अध्यक्ष थे फजल अली। और अन्य सदस्य रहे इसमें के.एम. पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। ये इसके सदस्य रहे थे। इसकी जो राज्य पुनर्गठन आयोग थी, इसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय किया था। इसका विरोध वहां के जो बीएम थे अजमेर मेरवाड़ा के हरिभाव उपाध्याय ने उनका विरोध किया था। एक नवंबर 1956। इसका विरोध किया था हरिभाव उपाध्याय। पीएम अजमेर मेरवाड़ा। अपन आगे चर्चा करते हैं जो 26वां जिला अजमेर बनाया गया था। 26वां जिला अजमेर।
अजमेर बना।